दोस्तों अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे। और कल के हमारे जोन्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और मार्केट ने आके उन्हें हिट भी किया है ना, और उन्होंने रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे से दिया। दोस्तों इस वीडियो के हवाले से हम जानेंगे कि आज की गोल्ड की क्या मूव हो सकती है, हमें कौन कौन से डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इस वीडियो के हवाले से हम किसी भी तरीके का टिप, सिग्नल या कोई भी खरीद और फरोख्त करने की कमिटमेंट्स नहीं देते। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि ये सारा का सारा जो एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन एक एल्गो पे है, एक कैलकुलेशन के ऊपर है, और है ना, जैसा मार्केट वर्क करता है, जहाँ से डिमांड जोन हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ से सप्लाई जोन हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो हम पॉइंट की बात को शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को गोल्ड के जो XAUSD है उसके कुछ जोन्स देता हूँ, या वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक डिमांड बना रही है या बना चुकी है, और हमें कहाँ कहाँ से सप्लाई देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go. ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है। यहाँ से हम आज देखेंगे कि आज के इवेंट्स हमें क्या क्या शो कर रहे हैं और कैसे कैसे इफेक्ट्स इन इवेंट्स के थ्रू गोल्ड के ऊपर देखने को मिल सकता है, या डॉलर के जो को रिलेटेड पेयर करेंसीज है उनसे उनके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। गाइस आज के दिन भी प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स थी, जो ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। उसके बाद शाम 7 बजे और एक रात को 10:30 बजे ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। इनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है किसी भी करेंसी के ऊपर, खास करके गोल्ड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, जिसके अंदर न्यू होम सेल्स का डाटा है, और ये तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है, राइट। और ये G20 मीटिंग्स एंड ये सब तो खैर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो न्यू होम सेल्स, इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट हमें गोल्ड पे देखने को मिल सकता है। और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, मैं अक्सर कहता हूँ कि न्यूज़ के थ्रू हमें ट्रेड नहीं करना होता, या जोन्स का अंदाजा नहीं लगाना होता। न्यूज़ के थ्रू सिर्फ आप ये देख सकते हो कि मैनिपुलेशन अगर होता है तो किस तरीके से न्यूज़ के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। न्यूज़ का काम बस वही है, वरना आज गोल्ड 2800 और 3000 नहीं पहुंचता अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट ना हुई होती, वॉर ना हुए होते, राइट। तो न्यूज़ के वजह से नहीं पहुंचा, ये सारा मतलब जो और सिचुएशंस है उनका इफेक्ट्स था। न्यूज़ का इफेक्ट जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक देखा है कि सिर्फ इसका एक मैनिपुलेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। न्यूज़ के थ्रू ना किसी ट्रेंड का संबंध है, ना ही किसी डाउन ट्रेंड का, ना अप ट्रेंड का। इसका जो संबंध हम बोलेंगे वो एक रिट्रेसमेंट के लिए हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर गोल्ड रिटेस्ट करेगी तो कहाँ तक करेगी, अगर ट्रेंड स्टार्ट करेगी तो किस तरफ शुरू करेगी। ओके, चलते हैं, तो हम हमारे चार्ट पे चलते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है दोस्तों, और गोल्ड के चार्ट पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 4 आवर का एक चार्ट है, जो मैंने सुबह सुबह बना के तो रखा था, मगर वीडियो लोड करने में थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों हमारा जो डिसीजनल पॉइंट है, सबसे पहले तो इस डिसीजनल पॉइंट को समझने की आप कोशिश करो। इसके ऊपर कोई भी H4 की कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। हमेशा ध्यान दें, अगर कोई H4 की कैंडल क्लोज होती है तो आप 2 4 5 डॉलर इवनिंग में यूएस सेशन से पहले पहले ट्रेड करके ले सकते हैं प्रॉफिट। वो कैसे? तो अगर कोई कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर आपने फिर इसके रिटेस्ट से बाय का ही प्लान करना होता है, ठीक है। ये जो सपोर्ट होता है वहां तक, या जो रिजेक्शन लाइन अगर आ गई यहाँ पे ऐसे, तो वहां तक। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है डिसीजनल पॉइंट्स को,
डिसीजनल पॉइंट हमारा ब्रेक नहीं होता है, तो फिर इसका जैसे ही क्लोज कर दी मार्केट ने, तो ये देखिए यहाँ पे आई, फिर क्लोज की, और फिर रिटेस्ट किया, और फिर नीचे यहाँ तक, कहाँ से 16 से लेके 1908 तक का मार्केट ने अभी मूव दिया है ना। 3 घंटे अभी भी बचे हुए मार्केट को क्लोज होने के लिए। तो इस तरीके से मार्केट हमें डिसीजनल पॉइंट से दिन भर में ही अगर आप इनका प्रॉपर यूज करके समझ के अगर आप ट्रेड करोगे, तो मार्केट आपको उतना प्रॉफिट दे ही देगी, बाद में आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है जिसका हम यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके बेस पे ट्रेड करो, बस आप समझने की कोशिश करो कि ये मार्केट मूव कैसे करता है। खैर, हम दोस्तों है अभी H4 के चार्ट पे। ठीक है, H4 के चार्ट के हिसाब से हमारा जो इंट्राडे लेवल बनता है वो 2930 का बनता है, जहां से एग्जैक्ट मार्केट आके रिजेक्शन ले चुकी है, और कम से कम 220 पिप्स का मार्केट ने मूव दे भी दिया है। ठीक है, हमारा अगर बाय कोई है, अगर हमें बाइंग जोन यानी डिमांड जोन देखने को मिलेगा इंट्राडे लेवल का, डिमांड जोन इंट्राडे लेवल की बात कर रहा हूँ। आप इधर लेके फिर सीधा यहाँ से खरीद लिए और कुछ लोग यहाँ तक जाने का इंतजार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कैंडल का करेक्शन होता है, उस करेक्शन के तौर पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 2902 का आपको मिलता है, तो आप फिर से यहाँ से एक बाय प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से बाय प्लान किए, यहाँ तक का 16 तक 18 तक है ना, वहां तक का प्लान कर सकते हो, या 14 तक का। राइट, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन ले सकती है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो लेवल भी टूट जाता है, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जो बना हुआ है वो कौन सा है, ये सबसे फर्स्ट वाला आप समझ के लो, ये 2902 का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, वापस रिटेस्ट करके दोबारा रिटेस्ट करती है, हम बाय ट्रेड 2888 से। ये दोस्तों सबसे पहली बात, मार्केट का लो ऑफ द डे भी है कल का, प्लस यहाँ पे कुछ एंट्री पॉइंट्स भी हैं जिसके वजह से ये ट्रेड मतलब सेफ है आप लोग के लिए। ठीक है, 2 4 10 डॉलर आप लोग यहाँ से आराम से ले सकते हो। तीसरा अगर हम देखेंगे, अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा 2868 का। राइट, और यहाँ से फिर हम यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 जोन्स है जहां से मार्केट हमें मूव देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल मार्केट ने इंट्राडे लेवल्स के हमें इंट्राडे लेवल्स के लिए हमें रिस्पॉन्ड किया था। ओके, दूसरा हमारा सेल जोन है 2930 का, जो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिटेस्ट कर चुकी है, नीचे की तरफ मूव दे चुकी है। आप एक बार और यहाँ से 27 28 30 से ले सकते हो सेल, लेकिन बार बार अगर उसको मार्केट हिट कर दिए तो फिर वहां पे एंटर मत करो। वो भी मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बार बार हिट करने से क्या होता है। दूसरा है हमारा 2946 का लेवल, जहां से आप लोग अपना जोन सप्लाई जोन का ये कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तीसरा जो बनता है हमारा हाई ऑफ द डे, तो है ही हाई ऑफ द डे है, ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है अगर यहाँ पे कोई कैंडल H1 की या M30 की स्वीप कर लेती है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स है, बट कैलकुलेटिवली अभी मार्केट तो ऊपर गया नहीं है। 2965 का एरिया ऐसा निकल के आ रहा है स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, जहां से बहुत सारे मतलब सेलर वहां पे अपने ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए हैं, और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जरूर बन सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 2930 2946 और 2965, अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट जो है 2902, फिर सेकंड 2828 और 2868 का एरिया है। अच्छा, आप लोग इसको जोन के तौर पे मार्क कर लिया करें, जैसे ये 2902 है तो 2900 से लेके 2902 इस तरीके से एक जोन बना के ही उसमें ट्रेड लो।
दूसरा, मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ जिसमें आप लोग को सीखने को मिलेगा। ये देखो, दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना? अगर ये आप लोगों ने सीख लिया, तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, उनको भी एक दिन गाइड करते हुए नज़र आओगे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, राइट? ये इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी क्या होता है मार्केट में और कैसे मार्केट वर्क करती है, ठीक है? अगर ये नहीं रहा तो मार्केट जगह से हिल तक नहीं सकती। और लिक्विडिटी कौन है? देखो मैं सीधा जवाब देता हूँ। लिक्विडिटी क्या है? कौन है? ये अगर आपको नहीं पता है, तो आप खुद एक लिक्विडिटी हो। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक कहावत है और बहुत प्रैक्टिकल है ये कि आपको पता ही नहीं लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप खुद एक लिक्विडिटी हो। फिर आप नहीं इसमें ट्रेड कर सकते, है ना? आप सीख नहीं पाओगे, तो आप लोग को सीखते रहना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने खास इसीलिए लिया है क्योंकि कल बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि मतलब ऐसा मार्केट क्रैश कर दिया, बाय जा रहा था, ये सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, है ना? इवन यहाँ पे मेरा भी एक एसएल हिट हुआ। ऐसा नहीं है मेरा नहीं हुआ एसएल हिट, बट आई वाज रेडी कि हाँ, मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है क्योंकि मैंने बाय जोन्स आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए थे, राइट? ओके। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि मार्केट ने किया क्या था। देखो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ये जो हाई था, लास्ट ऑल टाइम हाई, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की और H1 की कैंडल ने एक बहुत भारी सप्लाई दिया, राइट? और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, उसको रिटेस्ट किया। ये जो था यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो दिखाई दिया था, लेकिन जो क्या बोलते हैं, मेजर शिपमेंट था वो अभी तक दिख नहीं रहा था। तो फाइनली हमको कहाँ पे दिखाओ, ये रहा। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर कर दिया था शिफ्ट, सॉरी। और जैसे ही यहाँ पे एमएसएस हुआ, लोगों ने यहाँ से एंट्रिया बनाई, ठीक है, और ट्रेड के लिए प्लान किया। पहली लिक्विडिटी मार्केट ने कहाँ की ली? यहाँ से हाई लिया, स्वीप किया और फिर दूसरी लिक्विडिटी इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट ने ली। अब मेरे नजदीक क्या हो सकता है मार्केट में, मैं वो भी आप लोग को एक एक्सपेक्टेशन, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मैं बता देता हूँ। अब मार्केट क्या करे? अब मार्केट है नीचे की लिक्विडिटी उठाने जाए, राइट? 68 की, 88 की या 2902 की। और यहाँ पे जो इस लिक्विडिटी मार्केट ने बना रखी है, ठीक है, इसको मार्केट लेवे और इस एरिया तक मार्केट आके हिट देवे, जो 2946 का एक एरिया है, ठीक है। बहुत अहम एरिया है, मायने रखता है। अभी के जो मार्केट ने मूव दिया हुआ है, इस मूव के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ये। तो यहाँ तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ से बाय मिलते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि ये 1 दिन में जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 7 दिन लगे हैं दोस्तों। 8वें दिन मार्केट यहाँ पहुंची है ना? तो बताने वाले तो यहीं पे बता दिए होंगे कि मार्केट का टारगेट ये है, राइट? जैसे मैं भी लास्ट टाइम बोल रहा था कि रिट्रेसमेंट दे सकती है, रिट्रेसमेंट दे सकती है, मगर सेल अभी किसी भी तरीके का नहीं है मार्केट में। रिट्रेसमेंट इज अ डिफरेंट पार्ट एंड सेल, ट्रेंड डाउन, ये सब एक अलग पार्ट हो जाता है। तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया और कितने दिन के बाद दिया? तो ये होने के बाद 1, 2, दूसरे तीसरे दिन दिया है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। अभी फिलहाल आपको यही समझ में आना चाहिए कि जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है, तब तक सेल के लिए प्लान मत करो।
नीचे से बाय के तरफ देखो और जो जोन्स दिए हैं वहां से सेल के तरफ देखो। ये बाय और सेल्स के मतलब डिमांड और सप्लाई जोन्स है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, राइट। और इस वीडियो को लाइक करो, आप लोग सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो। और हमें रिस्पॉन्स करते जाओ कि हमारे दिए हुए जोन्स आप लोग को कैसा इफेक्ट दे रहे हैं। हालांकि जो हमारा ग्रुप है उसमें जो लोग देखते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, उनका तो रिस्पॉन्स हमें मिलता है। आप लोगों का भी रिस्पॉन्स हमें दो, जिससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं और भी वक्त लगा के और बेहतर जोन्स आप लोग को देने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से नई नई चीजें आप लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मिलते हैं कल के डेली फोरकास्टिंग एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।